हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या एक ऐसे अगर डिस्कस बोथ व्यूज़ ऐसे आया है आइल्स ऐसे में, तो इसको हमें कैसे इसको लिखना है, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो मैं पूरा बताऊँगी। और ये जो क्वेश्चन था 1 जून 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ तो वहाँ ये क्वेश्चन आया था। तो दूसरे कंट्री में क्वेश्चन डिफ़र भी हो सकता है। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं और अगर आपको पता है कि वहाँ क्या क्वेश्चन आया था तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। तो एक गलती सबसे बड़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो जिस साइड को वो सपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्कस बोथ व्यूज़ है ना, तो 2 व्यूज़ दिए हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं। तो जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसको ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं, और जिसको सपोज़ मैं इसको सपोर्ट करती हूँ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को, तो मैं इसको ज़्यादा लिख दूंगी और इसको छोटा लिख दूंगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। उन्होंने बोला है डिस्कस बोथ व्यूज़ करना है, दोनों व्यूज़ को आपको मतलब लिखना है इक्वली, फिर आपको देना है अपना ओपिनियन, 2-3 सेंटेंसेस में दे देना। ठीक है, अब ये जो है इसमें हम क्या करने वाले, इस वीडियो में इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा प्लानिंग बताऊंगी, पूरे ब्रेनस्टॉर्म पॉइंट्स हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो जब क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलता है उसको एक बार पढ़ने से काफ़ी नहीं है, आप उसको कम से कम 4-5 बार पढ़िए। आप एग्जैक्ट आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अगर आप एक बार पढ़ के क्वेश्चन का प्लान करने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। वो मैं बताती हूँ। देखो, ये तो हालांकि सिंपल टॉपिक है, बट बहुत सारे टॉपिक होते हैं हम सोचते कुछ और हैं लेकिन जब लिखते हैं तो कुछ और का कुछ और लिखा जाता है, जिससे कि हम टास्क रिस्पॉन्स से भटक जाते हैं। तो सम पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मनी इन आर्ट एंड कल्चरल इवेंट्स। कुछ लोग सोचते हैं गवर्नमेंट को अपनी जो मनी है, फाइनेंसेस जो हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए आर्टिस्ट, कल्चरल थिंग्स इनमें। और अदर्स जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी और ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, गवर्नमेंट को दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स पे मनी स्पेंड करनी चाहिए, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटी में, हेल्थ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम मींस डिफेंस सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिजनेस हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन पे ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहिए, ना कि ये। तो वैसे देखने से तो लगता ही है ना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। आर्ट एंड क्राफ्ट तो, आर्ट एंड कल्चरल थिंग्स तो बाद में आती हैं, बट अगर इसको भी देखो तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी कंट्री की हिस्ट्री को बचाने के लिए ये ही काम आता है, पेंटिंग के थ्रू, म्यूजियम्स के थ्रू, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस बहुत सारे होते हैं जहाँ पे ये क्राफ्ट वगैरह जब देख के पता चलता है हाँ उस ज़माने में ये सब काम होता था, जो कि पॉसिबल होता है इसी आर्टिस्ट और पेंटर्स को जब सपोर्ट किया जाता है तो वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं सपोर्ट करूँगी इसको, आप चाहे इसको सपोर्ट करें। अब यहाँ पे 40 मिनट्स आप देख लो, 40 मिनट्स को कैसे स्पेंड करना है। वहाँ पे पहले 5 मिनट में प्लानिंग करनी है जो हम अभी कर रहे हैं, फिर लास्ट के 5 मिनट्स में आप उसको जो लिखा है आपने उसको पढ़ना है। आपकी मिस्टेक्स आपको थोड़ी थोड़ी खुद पता चलेंगी। ऐसे ही जब प्रैक्टिस करते हो उस टाइम पे भी आप अपनी ऐसे यही रूटीन रखो, 40 मिनट्स ही फिक्स करो, पहले 5 मिनट प्लानिंग, लास्ट के 5 मिनट पढ़ना, 30 मिनट्स में कोई भी ऐसे आप फटाफट लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने, और मिनिमम जो रूल है 250 वर्ड्स के होते हैं। 250 वर्ड्स में भी अच्छा ऐसे हो सकता है अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स हैं और कोई मिस्टेक नहीं किया हो और काम की बात लिखी हो, 280 और 300 वर्ड्स भी चले जाते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है। तो और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इसको 4 बार पढ़ो, इसको पोज करो स्क्रीन और 4 बार पढ़ो, मेन टॉपिक निकालो। मेन टॉपिक क्या निकला, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आर्ट्स पे होनी चाहिए या इंपॉर्टेंट थिंग्स पे होनी चाहिए। तो अब क्यों होनी चाहिए ये देखो, अभी आप मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं, अब आप भी ध्यान से देखो आर्ट्स पे क्यों होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री और कल्चर थ्रू पेंटिंग्स एंड आर्ट्स। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर नाउ-ए-डेज रिलेशन टू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस करने के लिए आजकल हम लोग ओल्ड फोर्ट्स में जाते हैं, म्यूजियम्स, एग्जीबिशंस, वहाँ अलग ही दुनिया होती है, उसको एक्सपीरियंस करने, डिस्ट्रेस होने, वर्किंग कम्युनिटी
आजकल इनमें बहुत जाती है, ठीक है। फिर थर्ड हो गया गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को इनके एग्जीबिशंस के थ्रू, एग्जीबिशंस जैसे सूरज कुंड मेला लगता है, वहाँ पे सब आर्टिस्ट लोगों को बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनको मतलब अवार्ड्स दिए जाते हैं जिससे उनको अच्छा लगता है, फिर वो और अच्छा काम करते हैं। ये कल्चरल इवेंट्स कंट्री में और बाहर भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी चाहिए, उनका ये कहना है जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब जो मैं जिसको सपोर्ट करती हूँ वो कहते हैं कि ज़्यादा लिटरेसी रेट पे काम करो, एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ाओ जिससे हमारी लिटरेसी रेट कंट्री की बढ़े, पावर्टी रेट को हटा, पावर्टी रेट कम करो, सिक्योरिटी और डिफेंस जो है मिलिट्री फंडिंग को उस पर भी पैसा लगना चाहिए ताकि कंट्री सिक्योर रहे। अगर कोई कंट्री सिक्योर नहीं होगा और वॉर होगी तो इसको यहाँ पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा। तो ऐसा कंपैरिजन आप बीच बीच में डाल सकते हो। मेडिकल हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट करो ताकि कॉमन लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव हो। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, वैसे तो इसमें ये भी आ जाएगा, ये सब भी आ सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोग लिखने वाले हैं। अब मैंने जो आपको बोला था कि मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी और कंक्लूजन बताऊंगी, वो देख लेते हैं पहले। इंट्रोडक्शन लिखने का, अच्छा पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं। अब फॉर्मेट में जो मैंने बताया इस एस्से का, डिस्कस बोथ व्यू एस्से का 4 पैराग्राफ्स तो आपको लिखने ही हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बॉडी डिटेल में फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो आर्ट को, कल्चर सपोर्ट को जो कह रहे हैं। सेकंड बॉडी डिटेल पैराग्राफ में लिखोगे आप इम्पॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर जो मनी स्पेंड करनी चाहिए वो पूरा डिटेल लिखोगे। फिर कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन में आप अपना ओपिनियन यहाँ दे सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ एक अलग से एक पैराग्राफ बनाओ जिसमें आप अपना ओपिनियन दे दो 2-3 सेंटेंसेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ और यहाँ देना इम्पॉर्टेंट है। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जैसे मैंने बताया 3 सेंटेंस फॉर्मूला। फर्स्ट जनरल सेंटेंस अबाउट द टॉपिक, सेकंड है फिर पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये पैराफ्रेजिंग क्या होता है? उसी क्वेश्चन को थोड़ा विदाउट चेंजिंग मीनिंग आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, या थोड़े बहुत वर्ड्स के सिनोनिम डाल के सेम सेंटेंस को, सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट को दोबारा लिखना लेकिन डिफरेंट वर्ड्स में, विदाउट चेंजिंग एनी मीनिंग। फिर अपना ओपिनियन बताना है, आप सपोर्ट किसको करते हो, फर्स्ट ओपिनियन को या सेकंड को। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। चलो जी, अभी हमने ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, अभी हमने निकाल लिया था हमारा मेन टॉपिक मैंने गवर्नमेंट फंडिंग भी बताया था और ये आर्ट्स के बारे में भी बात हो रही, तो मैंने आर्ट्स के रिलेटेड एक जनरल सा सेंटेंस लिख दिया। आप गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में भी लिख सकते हो जनरल सेंटेंस। It is true that many historical buildings, monuments preserve old history of any country, which is possible only through the presence of these artists, painters and craftsmen, which were supported by government funding, which were supported by the empire funding. Okay, so क्योंकि government funding हमारा मेन है, which were mainly supported by government funding, ठीक है, ये हमारा हुआ जनरल सेंटेंस। अब पैराफ्रेजिंग क्या होता है? ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू ब्लैक और रेड में, इनको हम पैराफ्रेजिंग कर देंगे। अब सम पीपल थिंक, जो हिस्ट्री वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को ये आर्ट एंड क्राफ्ट, कल्चर ये सब पसंद आता है, तो मैंने लिख दिया therefore many historians feel that art skilled laborers, painters are entitled to federal financial assistance. Financial assistance means government funding. अब दूसरे जो बोलते हैं whereas other economists oppose that such government spending and rather support funding of other more serious concerns in the particular nation. वो बोल रहे हैं कि वो अपोज करते हैं, अदर इकोनॉमिस्ट अपोज्ड डैट सच, इसको काट देते हैं, सच गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दे अपोज करते हैं ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सच जो ऊपर थी, एंड रादर सपोर्ट फंडिंग ऑफ अदर मोर सीरियस कंसर्न्स इन द पर्टिकुलर नेशन। ये हुआ पैराफ्रेजिंग, ये ब्लैक वाला हुआ जनरल सेंटेंस, फिर ये पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, फिर मेरा ओपिनियन। पर्सनली आई फील दैट लेटर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ वैलिड reasons because of security concern, poverty and other basic infrastructure to be considered prime to develop any nation. ठीक है, ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन था और ये हमारा इंट्रोडक्शन है,
ठीक है। अब कंक्लूजन कैसे लिखना है, अब कंक्लूजन में इन कंक्लूजन से स्टार्ट होके ऑल दो सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाओ, ठीक है। या और कंक्लूजन का एक और तरीका होता है, जो कुछ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है फिर से इसको पैराफ्रेजिंग करो और जो पॉइंट्स आपने बॉडी डिटेल पैराग्राफ में जो आपने ये ब्रेनस्टॉर्म किया है इन्हीं के नाम को दोबारा से ले लो कंक्लूजन में और अपना ओपिनियन डाल दो। लेकिन मैं हमेशा ऑल दो सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाती हूँ, सब बच्चों को यही बताती हूँ, ज़्यादा अच्छा है। इन कंक्लूजन ऑल दो, अब ऑल दो की जगह पे इवन दो भी लगा सकते हो, डिस्पाइट दिस भी लगा सकते हो। तो ऑल दो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑल दो लिख कर फिर आप वीकर पॉइंट लिखोगे जिसको आप समझते हो कि ये थोड़ा नीचे है, और फिर कॉमा के बाद आप जो लिखोगे आपके ओपिनियन के साथ, मतलब आप समझते हो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस, तो ऑल दो के पास क्या लगाओगे, वीकर सेक्शन। ऑल दो स्पेंडिंग स्टेट फंडिंग्स ऑन आर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री प्रिजर्वेशन एंड प्रोवाइडिंग मोर अर्निंग्स थ्रू इवेंट्स। देखो हमने यही बात ब्रेनस्टॉर्म में किया था, यही मैंने लिखा दूसरी लैंग्वेज में। फिर कॉमा, अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक बेटर हेल्थ केयर, basic education, removal of poverty, and most significant security expenses through defense budgets should be considered more significant, especially for underdeveloped or developing nations। ठीक है, ये सब बातें वही जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखी थी, इसको थोड़ा डिटेल में लिख दिया और फिर सजेशन दिया। इट इज़ सजेस्टेड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजर, मतलब अब बार बार गवर्नमेंट फंडिंग गवर्नमेंट मनी लिखने की बजाय मैंने गवर्नमेंट ट्रेजर लिखा, towards the growth of infrastructure first then arts and artists। देखो मैंने ये कंक्लूजन कैसे लिखा, जस्ट लुक एट दिस, को ध्यान से पढ़ना, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।